Hello and namaskar. Myself Damodar, a tax and financial learner. I welcome you all to my YouTube channel Financial Friend, जोठी आमे माने शिखिबा जीएसटी विषय रे एवं इनकम टैक्स विषय रे एवं स्टॉक मार्केट आउ फाइनेंशियल प्लानिंग आउ इन्वेस्टमेंट विषय रे। तो आज टॉपिक हूँ स्टॉक मार्केट विषय ऑलरेडी मु दुटी मो चैनल रे वीडियो कर सारी जे व्हाट इज स्टॉक मार्केट आ गोटे आईपीओ जो स्टॉक मार्केट प्रथम स्टॉक लिस्टिंग है तो आईपीओ केमी आप इन्वेस्टमेंट करके आपंकर इनकम करें। आज वीडियो रे आम स्टॉक मार्केट आउर एक आगो स्टेप जावा जो आम मैंने शिखा जे आम स्टॉक मार्केट रू किपर इनकम करवा दुईटी मध्यम गोटे होची कौन ना इन्वेस्टर आकार आउ गोटे होची ट्रेडर आकार। तो इन्वेस्टर आउ ट्रेडर भितर बेसिकली कौन डिफरेन्स रोचे आज वीडियो रे आम मैंने शिखा। तो इन्वेस्टर गोटे हूँ कौन हु इज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टर किए इन्वेस्टर हूँ से लोक जो जी किए करे ना हु इन्वेस्ट इन ए गुड स्टॉक एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म फॉर बेटर रिटर्न जी गोटे लोक जो कौन एक गुड स्टॉक रे कौन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके रखे लॉन्ग टर्म बेटर रिटर्न सीटू पाइबा से कहुए इन्वेस्टर कहुए। इन्वेस्टर केमी हम केमी इन्वेस्ट करवा से आगू आम ए वीडियो रे जानिबा। तो ट्रेडर कौन से ट्रेडर कौन ना हु बाय एंड सेल द स्टॉक विदिन ए शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम फॉर द प्रॉफिट माने प्रॉफिट मेकिंग करबा पाई कौन लोक गोटे स्टॉक कौन स्टॉक माने टाइम फ्रेम भितर किणती बिक्री करती से ट्रेडर कह जाए। तो स्टॉक मार्केट गोटे जगह जो कौन करना पर्टिकुलर डेट रे स्टॉक अमाउंट बढ़ी जाए तापर डेट रे कमी जाए कि फ्यूचर से स्टॉक आहरी आगे बढ़ी था। तो अपडाउन होगा गोटे हूँ स्टॉक मार्केट नेचर। तो स्टॉक मार्केट से जो अपडाउन को कैच करने जो मैंने कौन करते हैं से अपडाउन रो किसी प्रॉफिट मेकिंग करने चाहती से कहुए ट्रेडर। तो यही दुटा ऑप्शन रे कौन गोटे लोक स्टॉक मार्केट रो इनकम कर आइदर इन्वेस्ट आकार इन्वेस्टिंग करके इन्वेस्टर आकार इनकम कर ना बाय सेल करके ट्रेडिंग आकार ट्रेडर हिसाब से इनकम कर। तापर जब इन्वेस्टर केमी व्हाट टू डू टू बिकम माने इन्वेस्टर आपन को कौन करबा पड़िबे जे इन्वेस्टर होगा को बा ट्रेडर होगा को आपन को कौन करबा पड़िबो। तो किछ नहीं जस्ट गोटे ओपन डिमैट अकाउंट ओपन करबा पड़िबो जोटी आपन माने कौन करबे स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर माने कौन करन ना स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कर गोटे क्रिएट कर पोर्टफोलियो क्रिएट करंती जो पर्टिकुलर स्टॉक माने करे से माने इन्वेस्टमेंट करथांती से स्टॉक को कौन करंती लॉन्ग टर्म पीरियड पे होल्ड कर रखथांती। तो से पोर्टफोलियो से माने कौन कर ट्रैक करंती से स्टॉक रो अमाउंट केते बढ़िला केते कमिला सेटा से माने ट्रैक करंती सेटा को कह जाए पोर्टफोलियो। आपन कोड स्टॉक मार्केट रो अकाउंट डिमेट अकाउंट खोल पारे ना जीरो दा गोटे वेबसाइट अछि जोटा आपन खोल पारे शेयर का अछि ग्रो अछि सेमति आपनकर अदर अदर वेबसाइट अछि जोटा आपन माने कौन करेंगे ना आपंकर डिमेट अकाउंट खोल पारे। आप डिमेट अकाउंट खोलिया पैन आधार बैंक अकाउंट फोटो दरकार आ सिग्नेचर ऑप्शन डिजिटली सिग्नेचर आप डिजिलकर करेंगे। सेमती ट्रेडर पर किसी नहीं सेम जिन डिमेट अकाउंट खोल पड़ो जोटे आपने से जीरो दा हो शेयर खा ग्रो आप्लिकेशन हो जोटे आप खोल पारे से सेम डॉक्यूमेंट पैन आधार बैंक अकाउंट दरकार। डिमेट अकाउंट हूँ गोटे प्रकार अकाउंट जमी आप नॉर्मल अकाउंट बैंक अकाउंट होता है जोटी आप पैसा रखते और क्या दरकार थे सब ट्रांसफर करते विड्रॉल करते। डिमेट अकाउंट सिमिलर जिनस किंतु डिमेट अकाउंट को जिन हूँ जोटी आप कौन करेंगे ना स्टॉक मार्केट स्टॉक किणिकी आप निज अकाउंट से डिमेट अकाउंट होल्ड करेंगे और से होल्ड पर्टिकुलर अकाउंट आप सेल करेंगे। तो से स्टॉक किणा बिक्रा जो अकाउंट कराए कहुए डिमेट अकाउंट। गोटे इन्वेस्टमेंट जोटाक जो इन्वेस्टर होता है ट्रेडर होता है किसीटा जिन नेसेसरी होता है जोटी आम ये शिखा। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जी होता है कौन करे कैपिटल अमाउंट केते टका दरकार कि ट्रेडर होते कैपिटल कि अमाउंट केते टका दरकार सेमती कौन प्रकार फिक्स जिनस ना जे आपको एति टका ही अमाउंट हेले आप स्टॉक मार्केट रे एंट्री करेंगे बा स्टॉक मार्केट रो इनकम करेंगे। तो आप जहाँ चाहिए आपको जी नॉर्मल अकाउंट हो 50,000 10,000 हो 5,000 हो कि लक्ष हो मिनिमम आप स्टार्ट करेंगे। आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो छोट छोट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करूँ सेटा को आप धीरे धीरे ग्रेजुअली मोर एंड मोर बढ़ी चलिए। ट्रेडर भी सेम प्रकार जिन आप अल्प अमाउंट स्टार्टिंग करूँ तापर प्रॉफिट जिते आप कौन एक सर्टन पोजिशन को चलिए प्रॉफिट जेनेरेट हवा स्टार्ट होपर आप धीरे 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 आगू जापर। तो हाउ टू सेकंड ऑप्शन अच्छे हाउ टू लर्न केमी शिखा ट्रेडिंग हो कि इन्वेस्टमेंट हो आपण मैंने केमी शिखे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार
स्टॉक मार्केट रो बुक अच्छी आपण मार्केट रो आपको मिल जाव। सेकेंडरी जिन आपको ऑनलाइन बहुत प्रकार कोर्स मिल जाव जो आपने शिखिपारे जे स्टॉक केमी चूज कराए, स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट केमी कराए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने कौन कौन वही सब अच्छी सेगुड़ा सब आप करेंगे ना ट्रेडिंग हो कि इन्वेस्टमेंट हो आपने शिखिपारे। तो ऑनलाइन गोटे हो पारे बुक गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छी आपने किसी जानिक शिखिपारे। तो शिखा मस्ट प्रथम जिन शिखा आप फोकस करवा दरकार जिते आप मार्केट एंट्री नौकरी प्रथम सब आप स्मॉल स्टार्ट करूँ शिखा चेष्टा करूँ मसे 6 मास हो वर्ष हो प्रथम आप शिखी सारापर देन प्रॉफिट इनकम करने इनकम चिंता करूँ। थर्ड ऑप्शन हूँ हाउ मच टाइम टू गिव डेली बेसिस रे केते अमाउंट रो टाइम दरकार। तो इन्वेस्टर एते टाइम दरकार ना तो वीकली हो कि डेली बेसिस हो अल्प मिनिट हो कि किसी गोटे इन्वेस्टमेंट आइडिया खाली जेनराली रखिले डेली बेसिस गोटे इन्वेस्टर से मैंने इन्वेस्टमेंट करें कारण इन्वेस्टमेंट रो एते टाइम फोकस दरकार नहीं जे आप प्रति डेली बसिकी आप स्टॉक मार्केट रिसर्च करेंगे। तो आपंकर गुड्स स्टॉक किसीटा चूज करार अच्छी किसी अमाउंटा आप से गुड स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो से हूँ इनफ। तो आप कौन करेंगे ना अधिका किसी आपंकर बेसी टाइम दरकार ना इन्वेस्टर कि ट्रेडर जो मैंने होता है डेली बेसिस किसी टाइम देवा पड़े कारण से डेली बेसिस काम करने पड़ता है। तो जो मार्केट ओपन रहे नेशनल हॉलिडे और संडे सैटरडे संडे छाड़ी बाकी जो डेज रे से कौन करते किसी टाइम देवा पर्टिकुलर जगिकी बसवाक इंटरफेस आउ डिमांड आकार जे स्टॉक को रेट्रे बढ़ुची कौ रेट्रे कमी कत परसेंट केमी परफॉर्म करुँची रिसर्च करा पड़े तापर जाइए इन्वेस्टमेंट कर ट्रेडिंग आकार बाय सेल कर इनकम जनरेट करते। तो बेसिकली ट्रेडिंग करेंगे पर्टिकुलर डेली बेसिस किसी टाइम अधिका लगे कि इन्वेस्टर आकार आपको से टाइम लगे आप वीकली चाहिए मंथली चाहिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी अल्प अमाउंट किसी छोट रिसर्च आउ स्टॉक चूज करा पड़े बाकी समय आपको एत देवाक पड़ो ना। फोर्थ ऑप्शन हूँ इनकम बा रिटर्न रिटर्न बा इनकम केमी हो पारे इन्वेस्टर आकार आउ गोटे ट्रेडर आकार। इन्वेस्टर आकार आपको जो रिटर्न मिले दुई प्रकार रिटर्न आपको मिल पाए गोटे डिविडेंड आकार जो कौन कंपानी बोर्ड मीटिंग रे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिक्लेयर करती तो से डिविडेंड डिक्लेयर आप पर्टिकुलर स्टॉक जब आप होल्ड कर रखी से स्टॉक डिविडेंड अकाउंट आपको कौन कर डायरेक्ट आपको अकाउंट को आसी जाए सी गोटे सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हूँ आपको गोटे अमाउंट आप इन्वेस्ट कर मानि गोटे स्टॉक दाम 100 टଙ୍କା है आप इन्वेस्टमेंट कर से स्टॉक मसे पर से रेट बढ़ी 105 टଙ୍କା पड़ा तो आप जो 5 टଙ୍କା से प्रॉफिट मार्जिन उपरको आसीज। तो सी गोटे आप सोर्स ऑफ इनकम कर स्टॉक रो प्राइस जिते बढ़ी बढ़िया जाए से प्रॉफिट बढ़ी बढ़िया चलो। ट्रेडर आकार आपंकर इनकम कौन ना ट्रेडर आपंकर बेसिकली से इनकम होता है आप जो पर्टिकुलर डेली बेसिस हो कि वीकली बेसिस हो आप जो इनकम करते आप जो स्टॉक किनी जो अमाउंट से स्टॉक रो अमाउंट ही बढ़िले आपको प्रॉफिट इनकम होता है। तो इनकम बा रिटर्न आपंकर डिपेंड करे से अमाउंट रो आपंकर कौन वैल्यूएशन उपर जी पर्टिकुलर डेट रे आप इन्वेस्टमेंट कर इंट्राडे गोटे जमी आप डेली बेसिस जब सकाल कि तो संध्या भितर से स्टॉक को आपको बिकवा पड़ो। तो सकालू संध्या भितर जब आप प्रथम कि तो आप प्राइस बढ़िया दरकार आदि तलू सर्ट कर जोटा आप कौन करना प्रथम सेल करके बाय करती पर्टिकुलर स्टॉक जब लॉस रे चलुची तो आप प्रथम आग सेल कर बाय कर तो डिफरेंस अमाउंट जोटा आसो से आपको रिटर्न आकार मिल आपंकर कौन ना इनकम होता है तादर किसी परसेंट चार्जेस लगे गवर्नमेंट टैक्सेस और चार्जेस लगे से टैक्सेस और चार्जेस कटला रेस्ट अमाउंट आपको अकाउंट को पलि आस डिमांड अकाउंट को आप कौन विड्रॉल करें। तापर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेमती स्टॉक मार्केट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि डायरेक्ट ट्रेडिंग क्वालिफिकेशन सेमती किसी बेसिक एजुकेशन दरकार नहीं किंतु हाँ आपको इनकम जो आपंकर पढ़ी लिखी जानी दरकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट एज रो भी कौन प्रकार किसी सेमती स्पेसिफिकेशन है आपको आपंकर बयस 6 होता कि 16 होता कि 26 हो कि 60 होता किसी से कौन प्रकार फरक पड़ो ना। इन्वेस्टमेंट आकार एक्सपेंसेस आपंकर कौन रही ना इन्वेस्टमेंट आकार बेसिकली एक्सपेंसेस किसी ना आप डिमांड अकाउंट इंटरनेट चार्जेस से सफिशिएंट आउ रिसर्च और बुक जहाँ आप पे करेंगे कोर्स को नहीं थे तार किसी प्रोब्लेम ना आउ कौन प्रकार एक्सपेंसेस इन्वेस्टिंग रे लगे ना कि ट्रेडिंग रे आपंकर प्रति ट्रांजैक्शन जो आप कौन प्रकार स्टॉक किणती बिक्री करती
ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କିଣିବା ବିକିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ସେଇଟା ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଲଗେ। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ନିଜ କେୟାରରେ ରଖି। ତାପରେ ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆଉ ଟ୍ରେଡର। ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ହେଉ ବା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ହେଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର କମ୍ପାନୀ ଆଗର ତାର ଟାଇମରୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡର ଆକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟରର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ତ ଇନଭେଷ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି, ବେସିକାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ ହେଉ 2 ବର୍ଷ ହେଉ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ଉଠାନ୍ତି ବା ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ତାର ରିଟର୍ନ ଆଣନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଲାଗେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ 20%ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟକ୍କୁ ସେଲ୍ କରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ପର୍ ଡେ ହେଉ, ୱିକଲି ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଥଲି ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଆପଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଥିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ର କିଛି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଚାର୍ଜେସ୍ କି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ SST ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାର୍ଜେସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଅଦର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ପର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ସେଇଟା ଚାର୍ଜେସ୍ ଆକାରରେ ପର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଲସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ଇଏ କଲେ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜିନିଷକୁ ଶିଖନ୍ତିନି, ଜାଣନ୍ତିନି, ଓଭର ହୋଇକି କେବଳ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ କରିବା ଆଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକ ଠିକ୍ ହୁଏ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶିଖିବା, ଷ୍ଟକ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା। ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ହେଉ କୋର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ପଢ଼ିଥିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାଇ କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଥିବାର ହେଉ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରେଡିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜିନିଷ। ଇନଭେଷ୍ଟର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନାଲ ନଲେଜ ନଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି କିଛି ପଇସା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଇନକମ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ନା ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି। ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟରର ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଟ୍ରେଡିଂ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଟ୍ରେଡର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି, ପ୍ରଫେସନ ହେଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଟ୍ରେଡର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲସ୍ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଇ ଗଲତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଜୁଆ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ହୁଏ, ଲସ୍ ଉପରେ ଲସ୍ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ, ଯଦି କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ଏଇଆ ନେବା, ଇଫ୍ ୟୁର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ରିଟର୍ନ ଅନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କୌଣସି ଅଲଗା ହେଇଛି, ଯେ କି ଆପଣ ବିଜନେସରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜବ୍, ତ ଆପଣ ସେଠୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇନକମ୍ରୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଗଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସେଭିଂ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଦର ୱେରେ, ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ୱେ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ନା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟର ହେବାଟା ଠିକ୍।
किंतु जदि इफ यू वांट टू क्रिएट योर कैरियर ऑन स्टॉक मार्केट एंड वांट टू इंक्रीज योर मनी देन यू नीड टू डू ट्रेडिंग। यदि आप स्टॉक मार्केट कौन प्रकार कैरियर करने चाहते डेली इनकम किसी आने सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने चाहते गोटे स्टॉक मार्केट को देन आपको कौन कर ट्रेडिंग करा पड़ो। ट्रेडिंग करने प्रथम जो गाइडलाइंस रहा आप कौन प्रोफेशनल ऑफिस की जाए कि प्रोफेशनल कोर्स नहीं कि आप प्रथम शिखु धीरे धीरे ट्रेडिंग करने स्टार्ट करूँ पेपर ट्रेडिंग हो कि आपंकर डिमाट अकाउंट गोटे गोटे स्टॉक नहीं ट्रेडिंग हो डिसिप्लिन तैयारी करूँ अल्प अमाउंट स्टार्ट करूँ धीरे धीरे स्टॉक मार्केट रिसर्च और ग्रोथ पर स्टॉक मार्केट केमी काम कर जाना धीरे धीरे स्टेप आगे नहीं बड़ बड़ आगे जापर आपठी भल इनकम करेंगे और कैरियर क्रिएट करेंगे स्टॉक मार्केट रे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंशियल फ्रेंड आगो को फाइनेंस और टैक्सेशन विषय अधिक नॉलेज जानापी अधिक किसी शिखा जानापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय जगन्नाथ।